हरिओम। मैं मंजू झा, मृत्युंजय योग से। आज हम बात करते हैं प्राण वायु। जो पंच तत्व है उनमें से एक वायु तत्व प्राण वायु। प्राणायाम जो हम आपको आसनों के बाद करने को कहते हैं, प्राणायाम अर्थात प्राण वायु और उसका आयाम यानी कि उसका विस्तार। जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है उसे बढ़ाना। जितनी अधिक मात्रा हमारे श्वास प्रश्वास के द्वारा हमारे शरीर में प्राणवायु अंदर प्रवेश होगी और अपान वायु जितना निष्कासन होगा उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ और मन एकाग्र होगा। तो प्राणवायु क्या है? प्राण क्या है? जो पूरे ब्रह्मांड में वायु के रूप में उपस्थित है उसमें प्राणवायु भी है। जो हमारे आसपास हवा के रूप में उपस्थित है, जो हमें निरंतर स्पर्श कर रही है, उसमें बहुत सारी वायु है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। हम इन विभिन्न वायुओं में से हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करता है, वह है ऑक्सीजन। जैसे मैग्नेट को विभिन्न धातुओं के बीच में ले जाएं तो वो सोने को चांदी को अट्रैक्ट नहीं करता, वो केवल लोहे को खींचता है अपनी तरफ। ठीक वैसे ही हमारे नासिका से विभिन्न प्रकार की वायु शरीर में प्रवेश करती है और उनमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को हमारे जो एल्वेलाइज है वो लेते हैं और बाकी सारा नासिका से हम बाहर निकाल देते हैं। हमारे संपूर्ण शरीर के रक्त को शुद्ध करने, हमारे शरीर में दहन क्रिया प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ये जो प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश होती है, ये जैसे हम जन्म लेते हैं उसके तुरंत बाद से हमारे नासिका में प्रवेश करती है। माँ के गर्भ में जब हम होते हैं तो हम श्वसन क्रिया नहीं करते हैं। हमारी माता के नाभि से हम जुड़े होते हैं और वही हमें प्राणवायु से लेकर हर पौष्टिक आहार कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, जो 7 धातु होता है उस 7 धातु का निर्माण कह सकते हैं, माँ के नाभि से जुड़कर हमें प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही हम इस जगत से जुड़ते हैं वैसे ही हमारे नासिका में प्राणवायु प्रवेश होती है। और जब हम इस जगत को छोड़ते हैं, प्राणवायु जब हमें हमारा साथ छोड़ती है तब हम इस जगत को छोड़ते हैं। यानी कि प्राणवायु का साथ हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक है। अनायास से हमारी नासिका में प्रवेश होती रहती है और हम जीवन जीते रहते हैं। लेकिन यदि हम उस प्राणवायु के बारे में जान जाएं, यदि हम उस प्राणवायु को समझ पाएं कि ये हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे तो प्राणवायु पूरे समय ब्रह्मांड में हर एक कोने में उपस्थित है, हमारे शरीर के अंदर उपस्थित है, लेकिन हम उसे कभी भी नहीं देखते हैं। जिस दिन हम उसे देखना शुरू कर देते हैं हम उसके महत्व को समझते हैं। और प्राणायाम यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आप को उस प्राणवायु से जोड़ सकते हैं। प्राणायाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप खुद को श्वास के साथ जोड़ सकते हैं और श्वास के साथ जुड़ना, फिर उसके बारे में समझना और उसे अपने शरीर में गति करता हुआ देखना और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण करना, उस पर शासन करना। श्वास कब लेनी है, कब रखनी है, कब छोड़नी है, ये सारा कुछ आपके मन के द्वारा होता है। ऐसा करने से आप धीरे धीरे इसमें पारंगत हासिल कर लेते हैं। प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपका संबंध प्राणवायु के साथ गहरा हो जाता है और यह प्राणवायु पूरे ब्रह्मांड को चलने में, हमें जीवित ही नहीं स्वस्थ जीवन प्रदान करने में पूरा योगदान प्राणवायु का होता है। तो आज मैं आपको इस प्राणवायु के साथ किस प्रकार अपना संबंध बना सकते हैं, कैसे हम अपने फेफड़ों की विस्तार कर सकते हैं, कैसे हम अपने फेफड़ों का विस्तार कर सकते हैं, कैसे हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अपने शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं,
देखिए, श्वास सभी लेते हैं, लेकिन कोई 10 सेकंड रोक पाता है, कोई 20 सेकंड रोक पाता है, कोई 1 मिनट रोक पाता है, कोई 5 मिनट रोक पाता है। ये सिर्फ इसलिए हो पाता है 5 मिनट, क्योंकि वह व्यक्ति अपने आप को धीरे धीरे प्राणवायु से जोड़ता जाता है और उसके साथ खेलते हुए अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। आपने कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी श्वास बहुत तेज चलती है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारी श्वास बहुत धीमी चलती है। यानी कि श्वास का कहीं ना कहीं मन के साथ संबंध है। और हमारा जो दिनचर्या है, यदि ये सरल होगा तो हमारी श्वास की गति भी सामान्य होगी। और श्वास की गति का सामान्य होना क्यों आवश्यक है? आपने देखा होगा कि जो जानवर में होता है कुत्ता, आपने उसे देखा है कि वो कैसे जीभ बाहर निकाल कर लगातार श्वास लेता छोड़ता रहता है, और उसकी आयु होती है 7 साल। बहुत अच्छे से घर में परवरिश हो गई तो 14 साल, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसी जगह आप एक कछुए को देखिए, उसकी आयु 100 साल से ज़्यादा होती है। उसका कारण ये है कि वो 1 मिनट में केवल 4 से 5 इनहेल एक्सहेलेशन करता है। यानी कि श्वास का संबंध आपके जीवन से है। हमारे पूर्वज जब आयु तय करते थे कि इसकी आयु इतनी है, तो हम उसमें अतिशयोक्ति लगाते थे कि ऐसे कैसे कोई किसी की नाड़ी को छूकर बता सकता है कि तुम्हारी आयु कितनी है। वास्तविकता ये है कि नाड़ी को टच करके, पल्स को टच करके वो ब्रीदिंग को गिन लेते हैं और आपके श्वास को डिवाइड करते हैं कि जिस उम्र में आप हैं, उस उम्र में अगर आपकी श्वास की गति इतनी तीव्र है तो आप कितनी प्राणवायु खर्च कर रहे हैं। हम जब यहाँ जन्म लेते हैं तो हमारी आयु तय होती है कि इस पृथ्वी में हमारा श्वास कितना है, हमको कितनी श्वास मिली है। जैसे आपको एक ट्रंक में चावल भर के दे दिया जाए, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप एक ही दिन में पूरे ट्रंक का चावल बनाकर गाय को खिला दें, वेस्ट कर दें, या आप एक एक मुट्ठी बनाएं अपने लिए और उसे लंबा चलाएं। ठीक वैसे ही प्राणवायु आपकी तय है, आप उसको खर्च कैसा करते हैं। आपका जीवन जितना सरल होगा, जितना तनाव से परे होगा, जितना आप अहंकार और क्रोध से अपने आप को बचा कर रखेंगे, आपकी आयु उतनी ही लंबी होगी। क्योंकि क्रोध से आपके बॉडी के अंदर डैमेज होते हैं, ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। और जितना आप अपने आप को सरल रखेंगे, जितने आपके श्वास की गति का सामान्य रखेंगे, आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ शरीर की आयु तो अपने आप लंबी होती है। तो प्राणवायु का जो महत्व है, उसे समझने की हमें कोशिश करनी होगी। महर्षि पतंजलि ने कहा, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायाम। यानी कि श्वास लेना प्राणायाम नहीं है, श्वास छोड़ना प्राणायाम नहीं है। लेकिन आप एक गौर करिए कि आप श्वास लेते हैं तो निरंतर श्वास लेते नहीं हैं। आपको श्वास छोड़ने के लिए उस लेने वाली श्वास को रोकना पड़ता है। जो आप श्वास लगातार ले रहे हैं, जब तक आप उसमें पॉज नहीं करेंगे, उसे रोकेंगे नहीं, आप श्वास छोड़ेंगे कैसे। यानी कि श्वास लेने के बाद आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है श्वास छोड़ने के लिए। आप लगातार श्वास लेते नहीं हैं, आप लगातार श्वास छोड़ते नहीं हैं। तो लेने और छोड़ने के बीच का जो दरमियान है, उसका विस्तार करना। यानी कि श्वास लेने के बाद आप जो बीच में होल्ड करते हैं, कुंभक को आपको बढ़ाना है। जो इंसान अपने कुंभक को बढ़ाता है, वही इंसान स्वस्थ शरीर को प्राप्त करता है। प्राणायाम का अर्थ ही यही है कि प्राणवायु का विस्तार करना, यानी कि श्वास लेने और छोड़ने के बीच का जो स्पेस है, उसे बढ़ाना। और ये होता है, आप जब कुंभक लगाते हैं, नासिका को रोक करके होल्ड करते हैं, तो आपका जो कुंभक का जो समय है वो बढ़ता जाता है। तो इसी का नाम प्राणायाम है। प्राण वायु का आयाम यानी कि विस्तार करना, और विस्तार तभी होगा जब आप कुंभक लगाने में अपने आप को तैयार करेंगे। तो आज मैं आपको जो सिखा रही हूँ, ये माध्यम है कुंभक लगाने तक पहुँचने का।
आप एकदम से कुंभक नहीं लगा सकते। उसके पहले आपको अपने लंग्स को एक्टिवेट करना होगा। लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए जो मैं आज प्रक्रिया बता रही हूँ उसे आप अगर करते हैं तो धीरे धीरे आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे और अपने कुंभक को, रिटेंशन को आप बढ़ा सकते हैं। और ये आप भी कर सकते हैं। आइए मैं आज आपको प्राणवायु को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, प्राणवायु को अधिक से अधिक मात्रा में अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा सकते हैं और कैसे हमारा संपूर्ण शरीर उस प्राणवायु से शुद्ध हो सकता है, मैं आपको अनुभव कराती हूँ। हम साथ में करेंगे, आप मेरे साथ करते जाइएगा और अनुभव करिएगा कि ये किस प्रकार आपको लाभ दे रहा है। सबसे पहले आप अपने राइट नी को लेफ्ट हैंड से होल्ड कर लीजिए और सोचिए कि वन साइड का रिब को, वन साइड के लंग्स को आपने होल्ड कर दिया है और अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाइए। श्वास भरते समय इसे खींचना है और छोड़ते समय इसे ऊपर ले जाना है। इस प्रकार करते हुए आप अपने शोल्डर और रिब वाले पोर्शन को हल्का हल्का अप डाउन होता हुआ महसूस करेंगे और जब आप श्वास भरेंगे तो आपके राइट साइड के लंग्स में श्वास को भरता हुआ महसूस करेंगे। श्वास पहले भर लीजिए और छोड़ते हुए अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बार बार बंद करना है। 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, भरो श्वास, छोड़ो, भरो भरो, 18, 19, 20। इस हाथ को नीचे ले आएंगे और इस साइड में अपने आप को लॉक करेंगे। श्वास भरिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, भरो श्वास, भरो श्वास, भरो श्वास, 9, भरो श्वास, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, वेरी गुड, 19, 20। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ लीजिए और राइट हैंड ऊपर ले जाइए। श्वास भरते हुए खींचिए, 1, 2, 3, 4, भरो श्वास, भरो श्वास, भरो श्वास, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, रुकना नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड, चेंज। लेफ्ट हैंड ऊपर श्वास के साथ, 1, 2, 3, भरो श्वास, भरो श्वास, 6, 7, 8, 9, 10, रुकना नहीं, 12, 13, 14, रुकना नहीं, 15, 16, 17, 18, शाबाश, 20। हाथ नीचे। अब दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाइए। श्वास भरते हुए आपको नीचे ले जाना है, शोल्डर थोड़ा पीछे खींचना है, लंग्स को थोड़ा फैलाना है और खाली करना है। श्वास भरकर छोड़ते हुए, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड, 5, 6, छोड़ो श्वास, नीचे लाओ तो छोड़ो श्वास, छोड़ो छोड़ो, 10, 11, 12, 13, रुकना नहीं, 16, 17, 18, 19, 20। आंखें बंद कर लीजिए और श्वासों को आता जाता सब देखिए। दोनों कंधों को, कोहनी को, कलाई को ढीला छोड़ दीजिए। श्वासों की गति को सिर्फ देखना है। अगर घबराहट हो रही है, एक लंबी गहरी सांस लेकर के छोड़िए। दोनों भुजाओं में जो थरथराहट हो रही है उसे महसूस करिए। फिर से एक बार हाथ को क्रॉस करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ो छोड़ो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रुकना नहीं, छोड़ते हुए खींचो खींचो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कोशिश करना कान के पास चिपका कर हाथ उठाना। 20, वेरी गुड, चेंज। हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़िए छोड़िए, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, रुकना नहीं, खींचो सांस, छोड़ो सांस, 11, 12, 13, मुंह बंद, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, वेरी गुड। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, छोड़ते हुए खींचो खींचो, 11, 12, रुकना नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आंखें बंद। आती जाती सांसों पर पूरा ध्यान। शरीर से दोनों भुजाओं को अलग महसूस करो। दोनों भुजाओं में जो झंझनाहट हो रही है उस पर पूरा ध्यान। मन को अपनी सांसों के साथ जोड़ के रखिए। कैसे उसमें उथल पुथल हो रहा है उसे महसूस करिए। कैसे धीरे धीरे एक एक रोम छिद्र खुल रहे हैं, शरीर में अद्भुत ऊर्जा दौड़ रही है, उसका पूरा अनुभव करना है। आंखें बंद रखिए और पूरे शरीर को ढीला छोड़कर रखिए। केवल मेरुदंड सीधी है और लंग्स में हो रही प्रतिक्रिया को महसूस करो। गहरी गहरी श्वास लेने की इच्छा हो रही है। आप गहरी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे अपने दोनों भुजाओं को तनाव मुक्त करिए। श्वासों पर पूरा ध्यान रखना है, मन को विचलित होने नहीं देना है। पूरे 30 मिनट आप अपने श्वासों के साथ जुड़े रहिए और उसका अद्भुत लाभ का अनुभव करिए। गहरी श्वास ले लेंगे और छोड़ेंगे। आंखों को धीरे से खोलिए और अपने राइट हैंड को सामने ले जाइए। अब इसी प्रक्रिया को हमें 21 बार राइट हैंड से और 21 बार लेफ्ट हैंड से करना है। उसके बाद दोनों हाथों से करना है और जब ये हो जाए तो आंखें बंद करके इस बार, अभी आप लंग्स की तरफ ध्यान दे रहे थे, अब आपको अपने कंधे से ऊपर वाले हिस्से यानी कि अपने खोपड़ी वाले भाग पर ध्यान देना है। प्राणवायु, जीवनी शक्ति बहुत तेजी से मस्तिष्क की तरफ सीधे दौड़ने लगती है और उसका आपको अनुभव करना है। एक अद्भुत सा अनुभव होता है। कभी किसी किसी को गाल में स्वेलिंग सी लगती है, किसी किसी का होंठ मोटा होने लगता है जैसे कि कोई एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया हो, किसी किसी को सिर के पीछे में गुदगुदी होती है, किसी को लगता है चींटी रेंग रही है। जिस हिस्से में ऐसा कुछ होता है आप अपनी चेतना को वहीं लेकर के जाएंगे क्योंकि वहाँ का ब्लॉकेज खुल रहा है। प्राणवायु वहाँ अतिरिक्त बल लगा रही है और वह उस मार्ग को खोल रही है। ऐसा अनुभव करते हुए आपको अपने उसी हिस्से पर ध्यान देना है। चलिए हम तैयार हो जाते हैं। अपने राइट हैंड को सामने ले जाइए, एल्बो को सीधा रखिए, शोल्डर को सीधा रखिए, उंगलियों को दूर फैलाकर रखेंगे। अब देखिए इस मुट्ठी को खींचते हुए बांधना है और आपको श्वास को उसी तेजी से अंदर भरना है और जिस तेजी से इस हाथ को बाहर फेंकेंगे उतनी ही तेजी से श्वास को आपको बाहर फेंकना है। ये इतनी गति से होता है कि प्राणवायु लंग्स तक नहीं पहुंच पाती है। कंठ प्रदेश पर आकर आप तेजी से उसको वापस फेंक देते हैं। मैं करके एक बार दिखा रही हूँ, आप देखते जाइए और मेरे साथ फिर आप जुड़ेंगे। श्वास भरते हुए किस प्रकार से खींचना है देखिए। यहाँ रगड़ रगड़ के श्वास आपको खींचनी है और तेजी से छोड़नी है। चलिए शुरू हो जाइए। राइट हैंड को सामने, फिंगर्स दूर दूर, पूरी तैयारी के साथ गहरी श्वास भरकर हाथ को खींचो अपनी तरफ। 3, 4, 5, वेरी गुड। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, बाहर फेंको श्वास। 15, 16, 17, 18, 19, 20, वेरी गुड। 21, राइट हैंड को नीचे रखो और लेफ्ट हैंड बाहर। मुट्ठी को खोलो और गहरी श्वास भरते हुए, देखिए गलत नहीं करना है। जब आप अपनी तरफ खींचेंगे तो श्वास भरनी है और जब फेंकेंगे तो श्वास को भी बाहर फेंकना है। जब खींचेंगे हाथ तो श्वास खींचना है और जब हाथ फेंकेंगे बाहर तो श्वास को भी बाहर फेंकना है। चलिए लेफ्ट हैंड सामने ले जाइए, गहरी श्वास भरते हुए 1, 2, 3, 4, झटके से खींचो। 5, 6, बार बार मुट्ठी बंद। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, रुकना नहीं। 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21। वेरी गुड। अब दोनों हाथों को सामने ले जाइए, मुट्ठी दूर दूर फेंकिए और श्वास भरते हुए खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, रुकना नहीं, 13, 14, 15। श्वास भरकर खींचो अपनी तरफ, फेंको बाहर। 17, 18, 19, 20, 21। आंखें बंद और फिर से राइट हैंड सामने। अभी रेस्ट नहीं करना है, श्वास भरते हुए खींचो। 1, 2, 3, 4, 5। ज्यादा जल्दी नहीं, ज्यादा धीरे नहीं। 6, 7, झटके से बाहर फेंको। 8, श्वास फेंको। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब अपने लेफ्ट हैंड को तैयार करो, सामने रखो, श्वास भरते हुए तेजी से खींचो। 1, 2, 3, 4, बाहर फेंको श्वास, अंदर हाथ खींचो तो श्वास खींचो। 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। शाबाश। आप दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, गहरी श्वास भरते हुए खींचो। 1, 2, 3, 4, रुकना नहीं। 5, अपने लिए कर रहे हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। आंखें बंद। अब अपनी पूरी चेतना अपने खोपड़ी वाले हिस्से पर ले जाओ। कंठ प्रदेश से प्राणवायु को ऊपर जाता हुआ महसूस करो। एक अद्भुत अनुभव होता है। प्राणवायु जैसे जैसे ऊपर तेजी से प्रवेश करेगी, अपने खोपड़ी वाले हिस्से पर, अपने गाल, अपनी चेथी, फोरहेड, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम अपनी आंखों पे ध्यान दो, जिनको कान में समस्या अपने कान पर ध्यान दो और अनुभव करो कि किस तेजी से आप प्राणवायु को ऊर्ध्वगामी जाता हुआ महसूस कर रहे हैं। चेहरे को तनाव मुक्त कर दीजिए, मस्तक को ढीला छोड़िए, दोनों भौं एकदम रिलैक्स करिए और अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर, मस्तिष्क वाले भाग पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन में, अपने शरीर में, शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में प्राणवायु का कितना महत्व है उसे समझने की कोशिश करिए। यदि आपको पसीना आने लगा है तो आप सकारात्मक रूप से समझने की कोशिश करिए कि कैसे एक जगह बैठे बैठे दहन क्रिया आपके अंदर हो रही है और अशुद्धियाँ जलकर पसीने के रूप में बाहर आ रही हैं। शरीर के अंदर जितने भी विषैले तत्व हैं उन्हें बाहर निष्कासित करने का सबसे बड़ा रोल है प्राणवायु का। रीढ़ की हड्डी से पसीना रिस रहा है, माथा धीरे धीरे गीला हो रहा है, यानी कि आप अपने शरीर के अंदर प्राणवायु को प्रवेश होता हुआ महसूस कर रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। अब हम अगला तीसरा चरण करेंगे। पहला चरण में हमने किया क्रॉस करके अप डाउन, उसके बाद फ्रंट में लेकर हम लाए। अब हम तीसरे चरण में पहुंचते हैं। तीसरे चरण में हमें क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे 5 गिनती और राइट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे 10 गिनती। मैं करवाऊंगी, आप मेरे काउंटिंग के साथ बड़े ध्यान से करना शुरू करेंगे और उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे और फिर लेफ्ट से लेंगे और फिर राइट से छोड़ेंगे। इसे हम 5 राउंड करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेना शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5। राइट से छोड़ना शुरू करिए। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। फिर से लेफ्ट से लीजिए, 1 2 3 4 5, छोड़ना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन लेफ्ट से लेंगे, 1 2 3 4 5, राइट से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे रखिए और आती जाती श्वासों पर पूरा ध्यान। एक गहरी श्वास लीजिए और अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करिए। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास इनहेल करना है, 1 2 3 4 5, राइट को क्लोज करिए, लेफ्ट से बाहर करेंगे, रेचक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन राइट से लेंगे, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन राइट से लीजिए, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे करिए, मुद्रा का चयन करिए और आती जाती श्वासों को ध्यान से देखिए। अब हम लेफ्ट से लेंगे 5 गिनती, होल्ड रखेंगे 5 गिनती और छोड़ेंगे राइट से 5 गिनती। यानी कि लेफ्ट से लेना है, दोनों नोस्ट्रिल को क्लोज करना है, फिर राइट से छोड़ देना है, फिर राइट से लेंगे, दोनों नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना शुरू करिए, 3 गिनती, 1 2 3, दोनों नोस्ट्रिल को क्लोज करिए, 6 काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6, राइट से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से लीजिए श्वास। चलिए आप लोगों से यदि ये ऐसा ना हो तो आप इसको गिनती कम कर लीजिए, 3 3 3, ठीक है। चलिए लेफ्ट से लीजिए श्वास, 1 2 3, दोनों नोस्ट्रिल क्लोज करिए, 1 2 3, राइट से छोड़ दीजिए, 1 2 3। अगेन राइट से लीजिए, 1 2 3, दोनों नोस्ट्रिल क्लोज, 1 2 3, लेफ्ट से छोड़ दीजिए, 1 2 3, ब्रीदिंग नहीं करेंगे उसके बाद, 1 2 3। अब श्वास लीजिए, 1 2 3, दोनों नोस्ट्रिल क्लोज, 1 2 3, राइट से छोड़ दीजिए, 1 2 3, ब्रीदिंग नहीं, 1 2 3, इनहेल, 1 2 3, दोनों नोस्ट्रिल क्लोज करेंगे, 1 2 3, लेफ्ट से रिलीज, 1 2 3, आंखें बंद। चलिए आप दोनों नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे 10 गिनती और होल्ड करेंगे 10 गिनती और छोड़ेंगे 10 गिनती। मैं काउंट करती हूँ, आप इनहेल करना शुरू करेंगे। इनहेल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए, एक्सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः इनहेल, अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखिए वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold आंखें बंद। अब नासिका से श्वास को अंदर प्रवेश करते हुए जाते हुए देखेंगे। अब अपनी श्वासों पर पूरी सजगता। हर एक श्वास में सीना को चौड़ा होता हुआ, लंग्स को फैलता हुआ महसूस करो और श्वास छोड़ने पर उसी प्रकार सिकुड़ता हुआ महसूस करो। एक लयबद्ध तरीके से रिदमिक वे में आपको लंग्स को ऊपर जाता हुआ और सिकुड़ता हुआ महसूस करता है। कैसे श्वास लेने पर आपका फेफड़ा फैल रहा है और थोड़ी देर रहने के बाद श्वास छोड़ने पर फेफड़ा सिकुड़ रहा है। ये जो मैंने आपको 30 मिनट का श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के बारे में बताया है और करवाया है, यदि आप इसे निरंतर करते रहते हैं कहीं पर भी बैठकर, जब भी आप फ्री होते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर की सारी अशुद्धियाँ, सारी व्याधियाँ समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारे शरीर में यदि कोई भी ऑर्गन काम करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही काम करता है। यदि हमारे ऑर्गन्स को भोजन मिलते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन मिलते हैं। अर्थात ऑक्सीजन के महत्व को, इस प्राणवायु के महत्व को समझिए। और आप कुछ नहीं कर सकते, कितना भी भारी शरीर है आपका, आप किसी भी उम्र के हैं, यदि आप 100 किलो से भी ज़्यादा हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्राणायाम तो कर सकते हैं, प्राणवायु के साथ तो खेल सकते हैं कहीं पर बैठ के। और यही आपके शरीर के अंदर की सारी अशुद्धियों को बर्न करेगा, आपको एनर्जेटिक करेगा, और उसी एनर्जी के द्वारा आप अपने बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने लगेंगे और धीरे धीरे आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा। आप इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करती हूँ। आप प्लीज़ सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें, ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियोस निरंतर बनाती रहूं। आप इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। यदि आप अंदर से खुश हैं तो उसी खुशी के साथ अपनी इस उंगली से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो आपको मेरे डालते ही साथ तुरंत मिल जाए और आप इसका लाभ ले सके। हरि ओम।